नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग समझ जाएं कि एक्चुअल में कहाँ पर किसका यूज़ होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। शायद बहुत सारे लोग हैं जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को अपने प्रोजेक्ट्स में काम में नहीं लेते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल वैसा ही है कि रियल टाइम पर आप लोग कैसे ऑपरेटर ओवरलोड का इस्तेमाल करें, कहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में ऑपरेटर ओवरलोड होता क्या है वो बता देता हूं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डबल इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं और इनको ओवरलोड करना होता है। लेकिन ये ओवरलोड सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकते हैं? यूजर डिफाइंड टाइप्स के अंदर ही, यानी कि क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर ही ओवरराइड हो सकते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि इनका बिहेवियर आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लोगों को जोड़ना है तो आप लोग प्लस यूज करते हैं। नॉर्मली जब दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ते नहीं है, वहां पर कंपाइल टाइम एरर आप लोगों के पास हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं किया हुआ था। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं ताकि हम लोग उसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर सके। दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए कि तभी मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, अगर आप लोगों को लिटरली कुछ अच्छा सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और एक खुशखबरी की बात यह है कि बहुत सारी लड़कियां जो है हाल ही में जॉब लगी हैं और उनके मेल मेरे पास आए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनकी वीडियोस भी, क्योंकि हाल ही में मुझे एक वीडियो भी आया है और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जो है आप लोग ये कहें कि जो कुछ नहीं जानते हैं उनका जॉब लग गया मेरी मेंबरशिप की वजह से। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और उन्होंने कहा है कि 2019 शायद उनका जो है वो बीटेक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में वो जॉब नहीं लगी थी एंड फाइनली वो जॉब अब में है और वो भी मेरी मेंबरशिप की वजह से है। तो लड़कियां जो हैं खासकर बहुत सारी जॉब लग रही है, उसका रीजन यही है क्योंकि लड़कियां सोचती नहीं है इस चीज के लिए कि एजुकेशन में कितना रुपए उनको देना है। ठीक है, तो 700 रुपए में ये जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की थी ये आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। इसलिए स्टार्ट की थी कि आप लोग जो है इनको सीख कर सस्ती जो मेंबरशिप है आप लोग कहे और सबसे क्वालिटी वाली मेंबरशिप जो है वो मैंने स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की स्किल डेवलप हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज में भी सोचते हैं कि 700 रुपीज में पता नहीं क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अपनी लाइफ जर्नी जो है वो इस मेंबरशिप में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर आप लोगों के एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन है, 700 रुपीज पेमेंट करना है। आप लोगों के पास आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। हो सकता है उनमें डिले हो जाए 2 से 3 घंटे में, लेकिन आपके पास मेल आ जाएगा। आप लोगों के इनबॉक्स में भी वो मेल आ सकता है और स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है। प्लीज स्पैम बॉक्स को भी आप लोग चेक कीजिए, वहां पर भी आप लोगों के पास वो मेल आ सकता है। ठीक है, और नोट मार्क एज नोट स्पैम जो है, मार्क एज नोट स्पैम कीजिए मेल में भी। ठीक है, अगर स्पैम बॉक्स में आता है तो। एंड फाइनली ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हैं। लेकिन मेंबरशिप को ये ध्यान रखिए कि मेंबरशिप जो है वो आप लोगों के लिए कितना किफायती साबित हो सकता है। ये 700 रुपीज आप लोगों की स्किल जो है, जो एक आईटी इंजीनियर है या सीएस इंजीनियर है, उसमें आप लोगों के लिए कितना किफायती साबित हो सकता है, सिर्फ 700 रुपए। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। एंड जिनको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसे फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप फाइनली स्टार्ट होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे ऑपरेटर ओवरलोड की ओर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ऑपरेटर ओवरलोड होता है और उसके क्या रियल टाइम यूजेस हैं। खासकर इसका रियल टाइम यूज डोमेन ड्रिवन डिजाइन में वैल्यू ऑब्जेक्ट्स को बनाने में किया जाता है, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारी मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को डॉटनेट कोर कंप्लीट मिल जाता है। इसमें आप लोगों को रेस्ट एपीआई कंप्लीट मिल जाता है, एंगुलर कंप्लीट मिल जाता है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल भी है, सोर्स कोड भी कंप्लीट मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को डेपर जो है एक छोटा सा टॉपिक बाकी है डेपर का, डेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लेजर मिल जाएगा आप लोगों को कंप्लीट। ठीक है, सीक्वल सर्वर आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, रिएक्ट कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट यूनिट बाकी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोगों ने इतना ही संकुचित नहीं कर रखा है हम लोगों को। आप लोगों को 700 रुपए में आप लोगों के लिए लाइफ टाइम जर्नी का कोर्स है। एक बार ही फीस पे करना है, अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस है और
यहाँ तक ही नहीं है, आगे चलता रहेगा कोर्स, जैसे कि बैकग्राउंड सर्विसेज है, सी शार्प और डीएसए इसमें इंक्लूड देखिए नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल दे दिए। माउई के अगर आप लोगों को मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाना है तो भी मैंने आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल उसमें भी दे दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को डॉट नेट कोर में आर्किटेक्चरल डिजाइन जाना है, माइक्रो सर्विसेज, तो मैंने आप लोगों को दे दिए। तो 700 रुपए में बहुत कुछ दे दिया है। ठीक है, और ये डील आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशन को कोई बिजनेस नहीं बनाना चाहता, इसीलिए जो है मैं सिर्फ यही चाहता हूं जहां पर भी आप लोग पहुंचे वहां पर सिर्फ मुझे क्रेडिट दे दीजिए कि मैंने सर से पढ़ा है और उनकी जो मेंबरशिप है वहां से लिया है, दैट्स मेरे लिए इनफ है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है। इसको अगर आप लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सी शार्प का जो मेंबरशिप का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट है और वो चला हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है वो यूनिक वीडियो है और ये आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, सभी को बता देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आप लोगों को मेरे जो टॉपिक्स हैं वो भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सी शार्प में कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो सी शार्प में कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक से चला हूं मैं और मेंबरशिप में ये सारे के सारे वीडियोस जो है वो कवर करता हुआ चला हूं। ठीक है, सभी चीजें मैंने डिटेल्ड में ही एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अनटिल अनलेस मैंने ये जो वीडियोस हैं वो भी कवर कर दिए हैं और मैं जो है ओवरलोडिंग में चला हुआ हूं, तो मैं यहां से यहां तक के टॉपिक भी इसमें ऐड कर ही देता हूं राइट नाउ। तो ये टॉपिक भी मैं मेंबरशिप में कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है सारे के सारे मैं मेंबरशिप में कवर कर चुका हूं। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वैसे तो वो ओवर लोडिंग था और वो भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नॉर्मली में जो मेथड ओवरलोडिंग है वो तो मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन का नेम सेम होता है या तो उसका रिटर्न टाइप अलग होता है या उसके पैरामीटर अलग होते हैं, तो दैट इज वो हमारा मेथड ओवरलोडिंग है। लेकिन ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो बहुत ही खास है और इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझना बहुत ही ज्यादा आसान भी है। लेकिन कुछ लोग इसलिए इस चीज को छोड़ देते हैं कि जो है ये कहाँ काम आएगा और वगैरह वगैरह टॉपिक्स में यहाँ पर छोड़ देते हैं। ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो आप लोगों के, मैं ये कहूंगा कि वहां पर काम सबसे ज्यादा आता है जहां पर आप लोग जो है डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो है वो यूज करते हैं। डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो है वो मच पॉपुलर डिजाइन फ्रेमवर्क है और अगर हम लोग कहें कि अगर इसको आप लोगों को सीखना है तो ये ऑपरेटर ओवरलोड आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आ सकता है और इसका पूरा एग्जांपल मैं आज आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर भी इसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो है वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर और यहाँ पर आप लोग जो है इस ऑपरेटर ओवरलोड को भी देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो कहाँ पर काम में लिया गया है। ठीक है, दिस वन, ये ऑपरेटर ओवरलोड है जहां पर आप लोगों के पास ऑपरेटर जो कीवर्ड है जब मिल जाता है आप लोगों को फंक्शन के आगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ऑपरेटर ओवरलोड क्यों किया जाता है? ऑपरेटर ओवरलोड इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग अपने ऑपरेटर का, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू जो है वो इक्वलिटी ऑपरेटर है और इस इक्वलिटी ऑपरेटर का बिहेवियर अगर आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है, एक कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर, एक क्लास के अंदर, जो क्लास है दैट इज वैल्यू ऑब्जेक्ट, यहां पर अगर आप लोगों को इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इस डबल इक्वल टू का बिहेवियर चेंज करना है, तब आप लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ आप लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि वैल्यू ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो नल आते हैं तो रिटर्न ट्रू कर दिया जाएगा कि दोनों इक्वल है। अगर फर्स्ट नल आता है और दूसरा जो है वो नल, सेकंड इज नल और कंडीशन लगी हुई है फर्स्ट इज नल एंड सेकंड इज नल, एक भी नल आता है, इनमें से हो सकता है कि एक नल हो, तो रिटर्न फॉल्स किया जाएगा कि वो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड रिटर्न कर दिया जाएगा फर्स्ट डॉट इक्वल्स, दैट इज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल्स जो है वो चेक किया जाएगा। तो यहां पर देखिए ये इक्वलिटी ऑपरेटर जो है वो यूज किया गया है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोड में एक खास बात ये होती है, अगर आप लोगों ने डबल इक्वल्स टू को चेक कर लिया तो आप लोगों को नॉट इक्वल्स टू भी चेक करना होता है। तो यहां पर देखिए आप लोगों ने नॉट इक्वल्स टू भी यहां पर लगा रखा है, दिस वन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज भी चेक करनी होती है। तो यहां पर है फर्स्ट इज डबल इक्वल्स टू सेकंड और नॉट यहां पर लगा दिया कि दोनों इक्वल्स हैं और नॉट लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज है दैट वन इज, ये आप लोगों के इक्वलिटी ऑपरेटर ही चेक कर लेगा और इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज फॉल्स, ये आप लोगों को यहां पर सेंड कर दिया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ बूलियन रिजल्ट, इसका टाइप भी बूलियन रिजल्ट आता है। एक ऐसा एग्जांपल हम लोग, ये जो है वो आप लोगों को
मैं ये कहूंगा कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर समझने चाहिए, ठीक है। वो हम लोग गहराई से समझते हैं कि हम लोग कब काम में लें इस चीज को। तो प्लस जो ऑपरेटर है वो मैं काम में लेना चाहूंगा। प्लस ऑपरेटर जैसे कि मान लीजिए कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करना चाहता हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट को मैं आपस में ऐड करूंगा तो वो ऐड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल मैं एक क्लास बना लेता हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास का जो नाम है वो मैं यहाँ पर जो रखूंगा दैट इज मनी। यहाँ पर मैं जो नाम है इसका वो मनी डॉट सी एस रख देता हूँ। अब मनी जो है वो अपने पास उसमें दो चीजें हो सकती हैं आप लोगों के पास, अमाउंट भी हो सकता है और किस टाइप की मनी है दैट इज करेंसी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दैट इज डेसिमल रख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो अमाउंट रख देता हूँ। तो हमेशा ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो आप लोगों के रेफरेंस टाइप यानी कि आप लोगों का यूजर डिफाइंड टाइप ही कंटेन करेगा, ये भी याद रखना आप लोग, वैल्यू टाइप नहीं रखेगा। एंड देन नेक्स्ट वन आप लोगों के पास यहाँ पर हो सकता है स्ट्रिंग करेंसी। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ करेंसी। एंड फाइनली अब यहाँ पर आप लोगों के पास है दैट इज नेक्स्ट। अब आप लोगों के पास आया करेंसी और करेंसी जो है आप लोग यहाँ पर कंटेन कीजिए कि मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ दैट इज डेसिमल, दैट इज अमाउंट और नेक्स्ट आप लोगों के पास स्ट्रिंग करेंसी और इन दोनों को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट एंड करेंसी इक्वल्स टू करेंसी। ओके, ये मेरे पास यहाँ पर हो गई क्लास, राइट। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारी मैन प्रोग्राम क्लास के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिफाइंड है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अब क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनको सभी को बता दिया आप लोगों को, तो ये कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली मैं यहाँ पर अब हमारे जो मनी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मनी दिस वन। और मैंने यहाँ पर करेंसी जो है वो $100 जो है वो असाइन कर दी है। उसका जो रिटर्न टाइप है वो यूएसडी है, चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मनी और यहाँ पर मनी 1 इक्वल्स टू न्यू मनी एंड उसका मैं जहाँ पर करेंसी जो है वो मेरे पास दैट इज यूएसडी ही है, दोनों सेम है, तो मैं मनी और मनी 1 को आपस में जोड़ सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो आउटपुट है वो ये आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मनी इक्वल्स टू टोटल, राइट, इट्स इक्वल्स टू मनी 1 एंड मनी 2, मनी 1। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को रिजल्ट में मिल रहा है कि मनी इज नॉट नल हियर एंड ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप मनी एंड मनी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑपरेटर जो है प्लस, यानी कि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसी को हम लोगों को ओवरलोड करना है। हम लोग दोनों मनी को आपस में जोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप मनी, ये ऑपरेंड है इसके लिए, ये भी एक ऑपरेंड है। दोनों ऑपरेंड ऑफ टाइप मनी एंड मनी इसके ऊपर अप्लाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों को तो ऑपरेंड अप्लाई करना है और आउटपुट जो है वो हम लोगों को दैट इज द रिजल्ट हम लोगों को मनी की फॉर्मेट में ही चाहिए है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे और इसको हम लोग एग्जांपल में समझेंगे कि कैसे हम लोग इनको ओवरलोड करें। तो हम लोग मनी वाली में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि पहली बात आप लोगों को ऑपरेटर ओवरलोड करना, और बहुत अच्छा एग्जांपल इसने दिया है मुझे गिटहब कोपायलट ने, और इसने बनाकर भी दे दिया है कि मैं कैसे जो है इसको इलिबरेट कर सकता हूँ। देखिए मैंने जो है वहां पर प्लस ऑपरेटर यूज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ओवरलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरलोड करने का मतलब है, ऑपरेटर ओवरलोड करने का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड काम में लेना और प्लस यानी कि मैं दोनों के बीच में प्लस काम में ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसे ओवरलोड किया है। मैं रिटर्न टाइप में उसे मनी दे रहा हूं और इसका स्टैटिक होना, ऑपरेटर ओवरलोड का स्टैटिक होना मस्ट है। याद रखिएगा हम लोग जो है इसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। मेरे पास जो रिसीविंग इनपुट होंगे वो मनी ही है, दूसरा भी मनी है मेरे पास, राइट, मनी 1 एंड मनी 1। राइट नाउ हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पर एरर भी गॉन हो चुका है। मनी एंड मनी 1 दोनों ही ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, मनी के ही हैं।
मैंने सबसे पहले चेक किया मनी वन डॉट करेंसी इज नॉट इक्वल टू मनी टू डॉट करेंसी। यस, राइट नाउ वो दोनों इक्वल है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है। वो दोनों की जो करेंसी है वो दोनों की करेंसी यूएसडी है। हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोनों की करेंसी जो है वो यूएसडी ही है। तो ये तो इज नॉट इक्वल्स टू, जबकि वो इक्वल्स है तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, न्यू मनी, मनी वन एंड डॉट अमाउंट प्लस मनी टू डॉट अमाउंट। ये तो हमारे कंस्ट्रक्टर फर्स्ट में चले जाएंगे दोनों ऐड होकर, क्योंकि वो वैल्यू को गेट कर रहा है वहां से, और यहाँ पर ये इसकी करेंसी चली जाएगी। तो मैं आउटपुट में यहाँ पर न्यू मनी जो है वो इसमें आउटपुट में आ जाएगी, दैट इज टोटल के अंदर, राइट। तो अब फाइनली अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में आउटपुट में लेता हूँ टोटल डॉट अमाउंट कितना निकलेगा, तो टोटल भी एक मनी ही है, और साथ में उसके मैं अगर करेंसी भी लिखना चाहूं तो मैं उसमें करेंसी भी ऐड कर सकता हूं, दैट इज कि टोटल डॉट करेंसी क्या है, ठीक है। तो वो करेंसी भी आप लोगों को आउटपुट में देगा, और आप लोगों का रिजॉल्व जो है, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपस में इस तरीके से हम लोग आपस में जोड़ते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों के पास 150 यूएसडी आ गया। देखिए, जब हम लोगों ने दोनों को ऐड किया था तो दोनों ऑब्जेक्ट टाइप थे, वो नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऑपरेटर ओवरलोड किया है, दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सभी चीजें हम लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में काम में लेते हैं, डोमेन ड्रिवन डिजाइन्स में, ठीक है, ताकि हम लोग उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकें, ठीक है, एनहेंस कर सकें हम लोग उसकी रीडेबिलिटी को, दोनों ऑब्जेक्ट्स की रीडेबिलिटी को एनहेंस कर सकें, ठीक है। तो ये सभी चीजें जरूरी होती हैं, ये आप लोगों को मेंशन करनी होती हैं। अगर आप लोग नहीं मेंशन करते हैं तो आप लोगों का जो पॉइंट है, हम लोग ये कहेंगे कि आप लोगों को आप लोग एक स्किल्ड डेवलपर नहीं है, राइट। तो स्किल्ड डेवलपर बनना है तो इन सभी चीजों को आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, तभी मैं बोल रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें हम लोग जो है अपने मेंबरशिप में सिखाता हूँ, और जो लोग मेंबरशिप से वंचित रह जाते हैं वो जो है हो सकता है कि अपने आप पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं थम्स अप दूंगा कि खुद ब खुद पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अचीव कीजिए उस गोल को जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास जितना टाइम मिलता है मैं उतने में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा बस इतना सा टारगेट है कि आप लोग जो है अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, वहां पर मेरा नाम लेंगे तो मुझे बहुत जो है खुशी होगी, ठीक है। दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। एक बात और, यहाँ पर मैंने मनी को जो है ऑपरेटर ओवरलोड किया प्लस को, तो यहाँ पर देखिए दो ऑपरेटर मुझे चाहिए। जैसे मैंने यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर काम में नहीं लिया, मैंने बाइनरी ऑपरेटर काम में लिया, तो दो ऑपरेटर मुझे यहाँ पर, दो ऑपरेंड जो है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इतना बात याद रखना, ऑपरेटर कीवर्ड होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, राइट, ये भी मस्ट है, ठीक है। एंड जो ऑपरेटर ओवरलोड होता है वो हमेशा यूजर डिफाइंड में ही किया जाता है, और दैट्स इट, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोग ये पूरा ऑपरेटर ओवरलोड समझ गए होंगे। कुछ ऐसे ऑपरेटर ओवरलोड्स नहीं होते हैं, जैसे कि डबल एंड डबल और जो है वो ओवरलोड नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम लोग अलग से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये ऑपरेटर ओवरलोड समझ गए होंगे। डबल इक्वल्स टू का मैंने दिखा दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम लोगों को उसके साथ अटैच करना पड़ता है। दूसरा मस्ट है कि हम लोग अगर डबल इक्वल टू को मेंशन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू को मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर मस्ट है कि नॉट इक्वल्स टू भी मेंशन होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू भी जो है इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को सिनेरियो कि ऑपरेटर ओवरलोड कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।